पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अशोक चौधरी ने जब पटना के वेटनरी ग्राउंड में दलितों को जुटाया और भीम संसद का आयोजन किया तो उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कई सवालों का जवाब तो नीतीश कुमार ने मंच से ही दे दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, जो चाहेगा वो जनता दल यूनाइटेड को एक बार फिर से मजबूत कर सकता है, जोड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अशोक चौधरी द्वारा किए गए भीम सांसद को जो कुछ भी आपने देखा, जिस तरह से चीज़ों को लेकर के तैयारी की गई थी, वो सब कुछ सामने नज़र आया। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और नज़र आई कि अशोक चौधरी ने जो एक माइलस्टोन रख दिया था उसको पार करने की अब होड़ लग गई है। आपको बता दें कि खास करके जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड में अब शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। भीम संसद में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो दलित नेता हैं वो अपनी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने में लगे हुए थे और अपने अपने हिसाब से बिहार भर से लोगों को ले करके पटना पहुंचे थे और इस रैली को सफल बनाया था। अब वहीं आपको बता दें कि अन्य समाज को भी जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन के बनाने के बाद नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, वो साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी शक्ति पर अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंस जुटाने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग जातियों के समुदाय में बंट करके तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस तैयारी में जहां एक तरफ दलितों का आपने एक बड़ा हुजूम देखा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे और उन्होंने अशोक चौधरी को इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद कई तरह की बातें सामने आई और इससे दलित जो सम्मेलन था, जो भीम संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें अलग अलग जातियों के लोग भी शामिल हुए थे। अब जबकि आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से या कहा जाए तो सालों से लगातार संजय सिंह जो MLC हैं जदयू के, वो राजपूत समाज को एकजुट करने में महाराणा प्रताप के बैनर तले तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब इस तैयारी में वो लगातार कई रैलियां कर रहे हैं और अंतिम बात उन्होंने आज ये कह करके पूरे राजपूत समाज को एकजुट होने की बात कही कि यदि आप शक्ति देंगे तभी सब कुछ संभव है। 28 तारीख को उन्होंने पटना में सभी को जुटाया है और ख़ास करके राजपूत समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी निमंत्रण दिया है। संजय सिंह आज नालंदा में बोल रहे थे और साथ ही साथ ये बातें भी साफ नज़र आ रही थी कि शक्ति प्रदर्शन का दौर जदयू ने शुरू कर दिया है। अभी एक बड़ी रैली गांधी मैदान में होनी है और उस रैली को लेकर के भी तैयारियां भीतर ही भीतर शुरू हो गई है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू प्रसाद ने गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने की बात कही है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड अपने बूते पर अलग अलग जातीय समुदाय को जोड़ करके और एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा है। उसी कड़ी में संजय सिंह का ये महाराणा प्रताप के बैनर तले खास करके राजपूत समाज को जुटाना एक बड़ी, कहा जा रहा है कि उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। एक तरफ जहां अशोक चौधरी, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जातियों के समुदाय के नेता भी अब अपनी अपनी जाति को एकजुट करके शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको सब कुछ साफ नज़र आ रहा होगा किस तरह से संजय सिंह का उनके समाज के लोगों ने और पटना से नालंदा जाने के क्रम में लोगों ने स्वागत किया। तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा जब नीतीश कुमार के खुले छूट देने के बाद अलग अलग जाति और समूह के लोग अपने अपने समाज को जोड़ करके एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं संजय सिंह की तैयारी भी उसी से जुड़ी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।